चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर की गलियों में एक ऐसा शहर जिसे पूरी दुनिया इसके एक खास नाम से जानती है, द पिंक सिटी या गुलाबी शहर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे शहर को गुलाबी रंग में क्यों रंगा गया? मतलब कोई तो वजह होगी। ये एक ऐसा राज है जिसका जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है और आज हम उसी कहानी को जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 18वीं सदी में एक ऐसा दौर जब चारों तरफ उथल-पुथल मची थी और उसी बीच एक दूरदर्शी शासक ने एक नए, बिल्कुल सुरक्षित शहर की नींव रखी। देखिए, 17वीं सदी के आखिर तक मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। पूरे भारत में एक तरह की अस्थिरता का माहौल था। ठीक इसी समय राजस्थान में आमेर रियासत एक बड़ी ताकत बनकर उभरी और इसी जरूरत ने एक नई राजधानी के विचार को जन्म दिया। इस सोच के पीछे थे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, एक कमाल के शासक और खगोल शास्त्री। उनकी जो पुरानी राजधानी थी आमेर, वो अब छोटी पड़ने लगी थी। आबादी बढ़ रही थी, पानी की किल्लत थी और सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं थीं। तो उनका लक्ष्य साफ था, एक ऐसा शहर बनाना जो ना सिर्फ आलीशान हो बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित और सुनियोजित हो। और जयपुर के बनने की जो प्रक्रिया थी वो अपने आप में ही एक कहानी है। महाराजा ने बंगाली विद्वान विद्याधर भट्टाचार्य के साथ मिलकर इस शहर का नक्शा तैयार किया। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? इस शहर का डिजाइन प्राचीन भारतीय वास्तु ग्रंथों पर आधारित था। जी हां, शिल्पशास्त्र ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, बल्कि आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग का एक पूरा विज्ञान है। इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके जयपुर को 9 चौकों के एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में डिजाइन किया गया। उस जमाने के लिए ये वाकई एक क्रांतिकारी सोच थी। तो इस शानदार प्लानिंग का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा शहर जिसकी इमारतें आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। चलिए जयपुर के कुछ मशहूर नगीनों पर एक नजर डालते हैं। कहते हैं कि जयपुर को इतनी सटीकता से बनाया गया था कि अगर कोई इसे धागे से भी नापे तो एक बाल बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। और ये बात इस शहर की इमारतों को देखकर साफ महसूस होती है। और इस सटीकता का सबसे खूबसूरत उदाहरण है हवा महल। ये जयपुर की पहचान है। गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी एक ऐसी इमारत जिसे देखकर बस देखते रहने का मन करता है। इसकी 5 मंजिला इमारत और उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनी 953 खिड़कियां, वाकई ये दुनिया की किसी भी दूसरी इमारत से इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। 1799 में बने इस महल को एक खास मकसद से डिजाइन किया गया था। ये शाही घराने की महिलाओं के लिए था, ताकि वे बाहर की चहल पहल और त्योहारों को देख सकें और उनकी प्रदर्शनी भी बनी रहे। इसकी जालीदार खिड़कियों से ठंडी हवा हमेशा अंदर आती रहती थी। शायद इसीलिए इसका नाम हवा महल पड़ा। जयपुर में सिर्फ महल ही नहीं, विज्ञान का एक जीता जागता अजूबा भी है, जंतर मंतर। सोचिए, पत्थर और पीतल से बने विशाल खगोलीय उपकरण जो आज भी सूरज और तारों की चाल को सटीकता से बताते हैं। ये सवाई जयसिंह की बनाई 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो शहर की खूबसूरती देख ली, इसकी प्लानिंग समझ ली। अब घूम फिर के वापस आते हैं हमारे उसी पहले सवाल पर। क्या जयपुर हमेशा से गुलाबी था? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। शुरू में ये शहर भी बाकी शहरों जैसा ही था। इसकी गुलाबी पहचान तो एक खास मौके की देन है। ये किस्सा है साल 1876 का। तब वेल्स के राजकुमार एल्बर्ट जयपुर आने वाले थे। उस वक्त के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने उनके स्वागत में कुछ खास करना चाहा। उन्होंने मेहमान नवाजी के प्रतीक के तौर पर पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया और ये आइडिया इतना हिट हुआ कि पिंक सिटी का नाम हमेशा के लिए जयपुर से जुड़ गया। लेकिन जयपुर की कहानी सिर्फ इसके इतिहास में कैद नहीं है। ये एक ऐसा शहर है जिसने अपनी विरासत को बहुत खूबसूरती से सहेजते हुए आज के दौर के साथ भी कदम मिलाया है। एक तरफ है दीवारों के अंदर का पुराना जयपुर, जहां आज भी पारंपरिक बाजारों की वही रौनक है, वही ऐतिहासिक हवेलियां हैं। और दूसरी तरफ है दीवारों के बाहर का नया जयपुर, एक मॉडर्न महानगर जहां बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, चौड़ी सड़कें हैं जैसे MI रोड। ये पुराने और नए का एक अद्भुत संगम है। तो आखिर जयपुर की असली विरासत क्या है? ये सिर्फ गुलाबी दीवारें या शानदार महल नहीं हैं। इसकी विरासत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जयपुर का असली जादू है इसके इतिहास और आधुनिकता के संतुलन में।
ये दुनिया के उन पहले और बेहतरीन प्लान्ड शहरों में से एक है जो आज भी दुनिया भर के टाउन प्लानर्स को प्रेरणा देता है। और साथ ही ये टूरिज्म, व्यापार और कला का एक बहुत बड़ा धड़कता हुआ केंद्र भी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब हम स्मार्ट सिटी बनाने की दौड़ में लगे हैं, तो क्या हम 300 साल पुरानी इस शहर की योजना से कुछ सीख सकते हैं? शायद भविष्य के सबसे अच्छे शहरों का ब्लूप्रिंट हमारे शानदार अतीत में ही कहीं छिपा हो।